Hello, student. In the last class, we discussed the topic nationalism. It is a great topic in sociology. So now I am going to put focus on the new topic. What is that? It's a demography structure. जनसांख्यिकी संरचना के बारे में आज हम चर्चा करेंगे. तो जनसांख्यिकी संरचना, उसके अर्थ, परिभाषा, उसके कारण, जनसंख्या वृद्धि के कारण और माल्थस के जनसंख्या संबंधी सिद्धांत की हम चर्चा करेंगे डेमोग्राफी स्ट्रक्चर के अंतर्गत। तो यहाँ देखेंगे हम कि डेमोग्राफी स्ट्रक्चर क्या है। व्हाट इज़ द डेमोग्राफी स्ट्रक्चर? जनसांख्यिकी संरचना क्या है? डेमोग्राफी स्ट्रक्चर इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। वो सिस्टमेटिक अध्ययन करता है पॉपुलेशन का, जनसंख्या का। मेनली ये जनसंख्या से संबंधित अध्ययन करने वाला विज्ञान माना जाता है। द टर्म डेमोग्राफी वॉज फर्स्ट यूज बाय अ फ्रेंच स्कॉलर गुलियार्ड इन 1855। 1855 में गुलियार्ड नामक एक वैज्ञानिक ने इस डेमोग्राफी शब्द को लाया। द ओरिजिन ऑफ वर्ड डेमोग्राफी इज फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। इट इज़ डिराइव फ्रॉम टू वर्ड। ये दो शब्दों के मेल से बना है। कौन सा? डेमोस प्लस ग्राफी। डेमोस मीन्स पीपल और पॉपुलेशन यानी जनसंख्या, एंड ग्राफी मीन्स डिस्क्रिप्टिव साइंस यानी विवरण देने वाला विज्ञान। जनसंख्या से संबंधित विवरण देने वाला विज्ञान ही जनसांख्यिकी संरचना कहलाता है। जनसंख्या संबंधी अध्ययन करने वाला विज्ञान जो जनसंख्या संबंधी विशेषताओं का विवरण प्रस्तुत करता है जनसांख्यिकी संरचना कहलाता है। जनसांख्यिकी संरचना में गुलियार्ड के अनुसार यह एक गणितीय ज्ञान है, यानी सांख्यिकी अध्ययन किया जाता है जनसंख्या वृद्धि में, जो विवरण के रूप में जनसंख्या संबंधी विशेषताओं का अध्ययन करता है। जनसांख्यिकी मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसके मुख्य रूप से जनसंख्या के आकार, उसके विकास, विश्लेषण का अध्ययन किया जाता है। जनसांख्यिकी जनसंख्या विवरण से संबंधित मानवीय ज्ञान होता है। वर्तमान समय में नियोजन का युग है, इसलिए नियोजन मीन्स प्लानिंग का समय है, जो कोई भी देश अपनी जनसंख्या, विभिन्न देशों की जनसंख्या के घनत्व और जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास की दर यानी बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन और सेक्स रेशियो को समझे बिना सही कार्यक्रम या नीति का निर्माण नहीं कर सकता है। और इसी नीति का निर्माण करने के लिए जनसांख्यिकी अध्ययन बहुत ही आवश्यक है, यानी अपने देश के विकास के लिए, उसमें प्लानिंग करने के लिए कि कैसे देश को आगे बढ़ाया जाए, देश के सभी लोगों को अच्छी तरह रखा जाए, इसके लिए जनसंख्या का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जनसांख्यिकी जनसंख्या का एक सांख्यिकी अध्ययन है जिसके अंतर्गत जनसंख्या से संबंधित अनेक विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन, जन्म दर और मृत्यु दर, प्रवसन के प्रारूप, जनसंख्या की संरचना और गठन आदि का अध्ययन किया जाता है। अतः स्पष्ट है स्टूडेंट कि जनसंख्या से संबंधित अध्ययन करने वाला विज्ञान जनसांख्यिकी संरचना कहलाता है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारक हैं जिसे हम देखेंगे कि क्या क्या कारण है जिस कारण हमारे देश में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। हमारे समाज में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या और इससे उत्पन्न होने वाले दशाओं के लिए अनेक कारक जिम्मेदार हैं, जिसमें अशिक्षा, निम्न जीवन स्तर, बाल विवाह प्रथा, संयुक्त परिवार व्यवस्था, जन्म और मृत्यु दर का असंतुलन आदि प्रमुख कारक है। भारत में जनसंख्या वृद्धि होने का प्रमुख कारण जन्म और मृत्यु दर का असंतुलन है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार द्वारा स्वास्थ्य चिकित्सा को बढ़ाया गया। मीन्स अगर मेडिकल फैसिलिटी बढ़ा दी जाती है तो क्या होता है, डेथ रेट कम हो जाती है, लेकिन
बर्थ रेट को कंट्रोल नहीं किया जाता है, जिससे असंतुलन उत्पन्न होता है। दोनों के बीच जन्म दर ज़्यादा बढ़ जाती है और मृत्यु दर भी कम हो जाता है। इससे असंतुलन की स्थिति बढ़ जाती है और जनसंख्या की वृद्धि होती है। जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर अधिक होने लगती है, तो इसी असंतुलन के कारण जनसंख्या की कमी होने लगती है और अशिक्षा के परिणाम स्वरूप अधिकांश व्यक्ति रूढ़िवादी और अंधविश्वास से जकड़े रहते हैं, जिससे जन्म दर अधिक होती है और समाज की प्रगति में बाधक है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था और उससे जुड़े हुए व्यवहार के तरीके भी जनसंख्या वृद्धि का कारण हैं। औद्योगिक नगरों की मलिन बस्तियां भी जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण हैं। हमारे समाज में जनसंख्या के प्रभावपूर्ण नीति की कमी भी इस समस्या को उत्पन्न करती है। जनसंख्या संबंधी अनेक नीतियां तैयार की जाती हैं और इसके बाद भी किसी नीति को सभी धर्मों और क्षेत्रों के लोगों पर प्रभावपूर्ण ढंग से लागू नहीं किया जा सकता है। अतः कहा जा सकता है कि बहुत से ऐसे कारक हैं जिसके कारण जनसंख्या में वृद्धि होती है, जिसमें अशिक्षा, निम्न जीवन स्तर, बाल विवाह, संयुक्त परिवार व्यवस्था, अंधविश्वास और जन्म दर, मृत्यु दर में असंतुलन शामिल होता है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे और दूसरे क्लास में हम माल्थस के थ्योरी को पढ़ेंगे। तो इसका PDF आप लोगों के पास है, उसे अपने नोट कॉपी में नोट डाउन करेंगे और उसे ध्यान से पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।